नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। मैं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड से बचाव की। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में यहां कोविड-19 की 10,756 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 38 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। इसी के साथ संक्रमण की दर 5.16 हो गई है। तेलंगाना सरकार ने आगामी रबी सीजन के लिए राइतु बंधु योजना के तहत अब तक राज्य के 62.99 लाख किसानों के बैंक खातों में 7,411.52 करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने दी है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि राज्य की प्रमुख योजना के तहत निवेश सहायता राज्य भर में 1,48,23,000 एकड़ को कवर करेगी। आपको बता दें कि इस योजना में किसानों को रबी सीजन के लिए 5,000 रुपए की किस्त भी दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से कृषि क्षेत्र और किसानों को बेहद उम्मीदें हैं। ऐसे में किसानों को ये उम्मीद है कि साल 2022 के बजट में सरकार कुछ ऐसे निर्णय ले जिससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़े। किसानों की उम्मीद इसलिए भी बड़ी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में हर साल बढ़ोतरी हो रही है और सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। अत्यधिक बारिश और पिंक बालवर्म के हमले के कारण इस बार कपास की पैदावार पर व्यापक असर पड़ा है। कपास की उपज काफी कम हो गई है। एक तरफ पैदावार में आई कमी किसानों के लिए चिंता का विषय है, तो दूसरी तरफ बढ़ी हुई कीमतों के कारण उनके पास खुश होने के भी मौके हैं। दरअसल कम पैदावार होने की वजह से कीमत भी काफी बढ़ गई है। वर्तमान में कपास की फसल MSP से 60% अधिक के भाव पर बिक रही है। सरकार ने कपास की MSP 5,925 रुपए तय की है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी पौधे में सहजन के बराबर औषधीय एवं पौष्टिक गुण नहीं पाए जाते हैं। बिहार सरकार इसकी खेती में आने वाली लागत पर 50% की सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार इसकी खेती के लिए कुछ जिलों के किसानों को मौका दे रही है। सरकार इसके लिए निर्धारित खर्चे पर 34,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी भी दे रही है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत हरियाणा में सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाने के लिए 1 जनवरी तक 12,385 आवेदन मिले हैं। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वरीयता के आधार पर 9,142 के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। कुछ किसानों ने भुगतान ऑनलाइन करने के बाद दोबारा से ऑनलाइन फाइनल सबमिशन नहीं किया था। ऐसे में इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इस बात की जानकारी फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला उपायुक्त सतबीर मान ने दी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 75% रकम सरकार दे रही है, जबकि किसानों को सिर्फ 25% ही खर्च करना होगा। फिनाइल में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके बीज को हम सौंफ के नाम से भी जानते हैं। घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सौंफ की मांग काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि इसकी खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा बन गई है। अब किसान फिनाइल की खेती सब्जी के लिए भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। आपको बता दें कि फिनाइल गाजर कुल का पौधा है। इसकी सब्जी की मांग अभी तक 5 सितारा होटल तक सीमित है, लेकिन महंगी होने की वजह से इससे किसानों को डबल मुनाफा प्राप्त होता है। कृषि के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं। अब तक मूल बातें पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत मिट्टी और जल संरक्षण कार्यों की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। ऐसे में कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि पोखरा परियोजना के तहत इन तत्वों को बढ़ावा देने की बेहद जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।